हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय जोड़ों साँकों वाला घर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। तो चलिए पहला करते हैं। चक्करदार। चक्करदार का अर्थ होता है गोल गोल। दूसरा फाटक। फाटक का अर्थ होता है मुख्य द्वार। तीसरा अफवाह। अफवाह का अर्थ होता है झूठी खबर। चौथा साबित। साबित का अर्थ होता है प्रमाणित। पांचवा अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। छठा बोझिल। बोझिल का अर्थ होता है वजनदार। सातवां केश। केश का अर्थ होता है बाल। आठवां कंकाल। कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। नौवां चलन। चलन का अर्थ होता है प्रथा। 10वां अजीब। अजीब का अर्थ होता है विचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनमें सही शब्द को लिखकर पूरा करना है। पहला, डैश के ज़माने में यह मकान बना था। तो यहाँ लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, डैश की कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। तो यहाँ लिखेंगे काकातुआ। काकातुआ की कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। तीसरा, रवि के घर में पानी डैश से नहर खोदकर लाया गया था। तो यहाँ लिखेंगे गंगा। चौथा, कलकत्ता के लोग इसे डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टैगोर भवन। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। पांचवा, कभी कभी डैश धारा के साथ बह आती थी। तो यहाँ लिखेंगे छोटी मछलियाँ। कभी कभी छोटी मछलियाँ धारा के साथ बह आती थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, कलकत्ता के लोग जोड़ा साँकों वाले मकान को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कलकत्ता के लोग इस मकान को टैगोर भवन कहते हैं। प्रश्न 2, उस समय पीने का पानी कैसे इकट्ठा किया जाता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे उस समय मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। तीसरा, अब रवि का घर जोड़ा साँकों वाला घर किसका हिस्सा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अब रवि का घर शांति निकेतन का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, स्कूल में रवि के साथी ने क्या अफवाह फैला दी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे स्कूल में रवि के साथी ने यह अफवाह फैला दी थी कि रवि सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। पांचवा प्रश्न, रवि की आंखें नींद से बोझिल क्यों हो रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे मास्टर जी के आने के कारण रवि की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर जोड़ा साँकों वाला घर के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मेरे विचार से कलकत्ता की छोटी सी अंधी गली में स्थित अजीब सा मकान जिसमें बहुत ही चक्करदार सीढ़ियाँ, ऊंची नीची ज़मीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। मकान का फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हैं। उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा और सुंदर मकान रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियां व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पुस्तकें पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है।
तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे तो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, इसलिए आप हमेशा सुख पर ध्यान देना ताकि आप सुखी रहें। खाद्य रंग, सफ़ेद रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए फूल गोभी, सफ़ेद प्याज, उड़द दाल, मूली आदि। खेल, टिप्पी टिप्पी टैप, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अपने माता पिता के बचपन या शादी की तस्वीरें देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, गणतंत्र दिवस पर खूबसूरत कार्ड बनाकर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि करनी है उसमें आप गणतंत्र दिवस पर एक खूबसूरत सा कार्ड बनाएंगे और उस पर 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम गणतंत्र दिवस के ऊपर 10 लाइन लिखेंगे। तो चलिए 10 लाइन लिखते हैं गणतंत्र दिवस के ऊपर। पहली लाइन, गणतंत्र दिवस भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। दूसरी लाइन, यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरी लाइन, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चौथी लाइन, इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। पांचवी लाइन, राजपथ पर भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की परेड होती है। छठी लाइन, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं द्वारा सलामी दी जाती है। सातवीं लाइन, राजपथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। आठवीं लाइन, स्कूल और कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नौवीं लाइन, इस दिन देश के शहीदों को याद किया जाता है। 10वीं लाइन, यह पर्व हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।